नवरात्रों में आम जनता के लिए, जम्मू की आम जनता के लिए कुछ खास तोहफे लेकर आए हैं। आपको बता दें कि वो क्या खास तोहफे होंगे, लेकिन सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंच सके। नवरात्रे आने वाले हो, नवरात्रों में कई सारे तोहफे जो है वो आपके समक्ष आपको पहुंचने वाले हैं, यानी कि कई सारी सौगात जो है वो जम्मू की आम जनता को ही नहीं, साथ ही साथ जो बाहरी राज्य से टूरिस्ट यहाँ पर, पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, उन्हें भी कई सारी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि माता रानी के दर्शन करने के लिए अगर आपने जाना है, यानी कि नवरात्रों में जिस तरीके से एक शेड्यूल बनाया होता है कि हमें माता रानी के दर्शन करने हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने हैं, माँ कोल कंडोली के दर्शन करने हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपके दर्शन मुश्किल हो सकते हैं, यानी कि आपको दर्शन करने में काफी ज्यादा मुश्किलात भी हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तोहफों की बात करते हैं कि जम्मू की आम जनता को नवरात्रों में क्या तोहफे मिलने वाले हैं, क्या सौगात मिलने वाली है जो बाहरी राज्य से पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि श्राइन बोर्ड की तरफ से जम्मू से अब हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो कटरा तक देखने को मिलेगी, यानी कि जम्मू से कटरा तक की हेलीकॉप्टर सर्विस जम्मू की आम जनता के लिए और उन लोगों के लिए जो यहाँ पर दूसरे राज्य से पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं, उनका सफर जो है वो आनंद और सुगम हो, उसके लिए अब श्राइन बोर्ड की तरफ से जो है वो जम्मू से कटरा तक हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो शुरू कर दी गई है, यानी कि नवरात्रों में यह हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ये हर दिन हेलीकॉप्टर सर्विस जो है, यानी कि हेलीकॉप्टर हर दिन जो है वो 3 फेरे लगाएगा। जम्मू से कटरा तक आपका सफर जो है वो काफी ज्यादा आनंद होने वाला है और सुगम होने वाला है, क्योंकि बाहरी राज्य से जो यहाँ पर पर्यटक पहुंचते हैं उनके लिए ये काफी ज्यादा सफर जो है वो जम्मू से कटरा तक सुगम होने वाला है। ये एक तोहफा था। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूं, दूसरे तोहफे की हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं बताती चलूं कि जो एक हेलीकॉप्टर सर्विस है, यानी कि इनकी जो किराए की, यानी कि जो किराया है वो अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। नवरात्रों के दौरान जो है वो किराए की जानकारी भी सामने आएगी। और अगर दूसरे तोहफे की हम बात करें तो दूसरा तोहफा यहाँ पर जम्मू की आम जनता को ये मिलने वाला है कि ई बसेस की शुरुआत अब नवरात्रों के दौरान होने वाली है, यानी कि नवरात्रों के दौरान जो है वो ई बसेस का सफर आम जनता, जम्मू की आम जनता कर पाएगी। जम्मू की आम जनता आनंद से सफर जो है वो कहीं भी जा सकती है। ई बसेस जो है वो अब नवरात्रों में शुरू की जा रही है। इन ई बसेस यानी कि स्मार्ट सिटी के तहत जो है इन ई बसेस को सड़कों पर उतारा गया है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना था कि देश को प्रदूषण फ्री किया जाए, और किस तरीके से प्रदूषण फ्री किया जाए, साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं कि ई बसेस की अब शुरुआत जो है वो जम्मू में देखने को मिल रही है। और नवरात्रों के दौरान ये शुरुआत जो है वो होने जा रही है, यानी कि नवरात्रों में जो है वो ई बसेस, जम्मू की आम जनता जो है वो ई बसेस का लाभ उठा पाएगी। और ये ई बसेस जो है वो देर रात तक चलेगी, यानी कि जिस तरीके से 8-9 बजे तक मैटाडोर जो है वो देखने को मिलती थी, लेकिन ये ई बसेस जो है वो अब देर रात तक 12 बजे तक रहेगी, जहां पर किसी को भी कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि कोई भी आम जनता की बात करें या फिर जो बाहरी राज्य से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन्हें यहाँ से वहाँ दूसरी जगह जाने के लिए जो है वो मैटाडोर का सहारा लेना पड़ता है, जो कि 8-9 बजे के बाद मैटाडोर बसेस चलती नहीं है, तो उन्हें ऑटो लेना पड़ता है। तो अब ये ई बसेस जो है वो उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, उन लोगों के लिए सफ़र जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुगम होने वाला है और इनका किराया काफ़ी सस्ता होने वाला है, यानी कि जो मैटाडोर और बसेस का किराया है उससे कम किराया इनका होने वाला है। और इसमें कई प्रकार की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा पूरी तरीके से लगाए गए हैं, हर एक पैसेंजर पर जो है यहाँ पर नजर रखी जाएगी। और तीसरी बात करें हम, जिस तरीके से यानी कि आप मंदिर में जा रहे हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, या फिर माँ बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं नवरात्रों के दौरान, तो आपको इन नियमों का पालन करना होगा। इससे पहले भी गाइडलाइंस जो है वो जारी हो चुकी हैं कि आप जो है अगर मंदिरों की तरफ प्रवेश करते हैं, भवन की तरफ प्रवेश करते हैं, तो आपको निकर, कैप्री, शॉर्ट्स नहीं डालनी है, अपने तन को पूरी तरीके से ढकना है, सर को ढकना है और उसके बाद आपको अंदर एंट्री मिलेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके दर्शन जो है वो मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये गाइडलाइंस जो है वो अब ना ही बावे वाली माता दरबार के लिए है, वो बल्कि माता
माता वैष्णो देवी के दरबार के लिए भी है और माँ कोल कुंडोली माता के दरबार के लिए भी है। यानी कि अगर आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, माँ कुंडोल माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का जो है यहाँ पर पालन करना होगा और आपको अपने तन को पूरी तरीके से ढकना होगा। यानी कि कैपरी, शॉर्ट्स वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो आपको नहीं डालनी। यानी कि जो भी वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर के आधार पर आपको जो है वो एंट्री नहीं मिलेगी। साफ तौर पर ये गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है और माता बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए आपको इन सब चीज़ों का जो है वो फॉलो करना होगा, इन सब रूल्स को जो है वो फॉलो करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके दर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हो सकते हैं, यानी कि मुश्किलात जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ सकती हैं। तो ये तोहफे, जिन तोहफों की मैंने बात की है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक व्यक्ति तक ये जानकारी पहुँच सके और जम्मू की आम जनता और बाहरी राज्य के पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचेंगे उन्हें भी नई सौगात जो है वो नवरात्रों के दौरान मिलने जा रही है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन पर राय रखना ना भूलेगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।